देखो स्टैक में हम लोग को करना क्या है। स्टैक में हम लोग ऑलरेडी 4 ऑपरेशंस देखे हैं, पुश, पॉप, पिक और डिस्प्ले में सिंपली हम लोग को सारे स्टैक के जो एलिमेंट्स है उसको रिवर्स ऑर्डर में दिखला देना है स्टैक के फॉर्म में, कि वो लगे एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो इन चारों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन, सिर्फ सिंपल एक कोई फंक्शन, जैसे मान लो ये पॉप का दिया हुआ है तो ये इतना ये फंक्शन एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, या फिर पुश है तो पुश फंक्शन आ गया। इस तरह से एग्जाम में बस यही तुम्हारा एक एक फंक्शन करके आता है। ठीक है, तो आज हम लोग चारों फंक्शन को कंबाइन करके देख लेते हैं कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जिसमें स्टैक के सारे फंक्शन एक ही साथ है। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के सबसे पहले हम लोग अपना मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम देख ले, मेन कैसा है हमारा, और उसके बाद हम लोग एक एक करके फंक्शन को भी फिर से एक बार देख लेंगे। तो मेन के लिए देखो यहाँ से हमारा सबसे पहले हम एक स्टैक ले लिए जो कि एम्प्टी लिस्ट है। लिस्ट का यूज करके हम लोग को स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, तो एक लिस्ट हमको लेना पड़ेगा। तो हमने एक ले लिया कि हमारे पास सपोज एम्प्टी एक लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनू बनाने के लिए जैसे हम 1 प्रेस करें, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ 1 डॉट पुश, दैट मीन्स कि हम ये बता रहे हैं कि 1 हम प्रेस कर दें तो पुश फंक्शन का काम होगा। पुश मतलब इंसर्शन, यानी कि एलिमेंट को हम लोग स्टैक में ऐड करेंगे, इसका काम होगा। जब हम 2 प्रेस ऑप्शन में दें तो ये पॉप यानी कि डिलीशन का काम होगा। जब हम 3 ऑप्शन दें तो पिक यानी कि टॉप मोस्ट आइटम जो भी है उस स्टैक में सबसे ऊपर, उसको वो प्रिंट करेगा। जब हम वो 4 ऑप्शन देंगे, 4, वो डिस्प्ले करेगा स्टैक के अंदर जितने भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स, उन सबको वो डिस्प्ले करेगा। और फिर जब हम 5th ऑप्शन देंगे तो क्या होगा, एग्जिट, यानी कि इस प्रोग्राम से हम लोग बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग ये क्या किए, पांचों को हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दिए हैं, ताकि जब जब ये प्रोग्राम रन करे सबसे पहले हमको क्या हो, ये मेनू के फॉर्म में ये सारा प्रिंट स्टेटमेंट दिखे, है ना। अब इस प्रिंट वाला स्टेटमेंट को हम लोग को व्हाइल ट्रू एक लूप के अंदर रखा है, जब तक कि ट्रू, यानी कि जब तक ये हमको ये नो जब तक कि नहीं समझो मिल जाता, जब तक कि हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, जब तक हम लोग को 5 नहीं यहाँ एंटर होगा। इसी पे हमने यहाँ कोडिंग सेट किए हुए हैं कि जब तक हमको 5 न मिल जाए तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ch नाम के वेरिएबल में चॉइस इनपुट करा लिए कि आपको क्या करना है, 1 से 5 के बीच डालिए, और 1 से 5 के अलावा अगर कुछ भी डालेंगे तो हम लोग इनवैलिड चॉइस लास्ट में दे देंगे एल्स में। जैसे सपोज 1 पे हमको क्या सेट करना, पुश का फंक्शन, पुश का फंक्शन, तो जैसे ही हमने यहाँ कंडीशन लिखेंगे इफ ch इक्वल टू 1, यानी कि चॉइस अगर 1 प्रेस किया जाता है, आपको क्या करना है, आइटम, यानी कि हम जब 1 दे रहे इसका मतलब हम लोग पुश का काम करना चाह रहे हैं, स्टैक में एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यूजर से एक आइटम इनपुट करवा लेंगे कि एक आइटम आप बताइए किसको आप ऐड करना चाहते हैं। वो आइटम हमको कहाँ पे मिल गया, आइटम नाम के वेरिएबल में मिल गया, है ना। और यहीं पे जैसे ही वो वैल्यू मिल जाता है, पुश फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ये पुश फंक्शन के साथ स्टैक को भेजे, स्टैक हमारा फिलहाल क्या एम्प्टी है, शुरुआत कर रहे हैं, स्टैक को भेजेंगे, कॉमा आइटम को भेजेंगे, यानी कि जैसे ही 1 प्रेस हो रहा है, पुश फंक्शन के लिए प्रेस हो रहा है, तो हम पुश फंक्शन में तो ऐड करना है, इसका मतलब हमको यूजर से एक एलिमेंट ले लेना है और उस एलिमेंट के साथ ये जो स्टैक है ये दोनों को एज ए पैरामीटर हम कहाँ भेज देंगे, हम लोग पुश फंक्शन में भेज देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर ये पुश फंक्शन में भेजे, इसका मतलब यहाँ फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे फंक्शन है ना, पुश फंक्शन। स्टैक में तो फिलहाल हमारा एम्प्टी था और यहाँ आइटम में मान लो हम 5 डाले तो यहाँ 5 है। अब स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन से स्टैक में वो आइटम ऐड हो जाएगा, जो एम्प्टी था अब उसमें एक आइटम आ जाएगा। जैसे एक आइटम आ जाएगा हम लोग टॉप का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग सेट कर लेंगे। टॉप हमारा अब क्या बन गया, अब 0 इंडेक्स बन गया, तो टॉप इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्टैक, स्टैक का लेंथ अभी 1 है क्योंकि एक एलिमेंट ऐड हुआ है, 1 माइनस 1 किए तो ये मिल गया 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वही हमारा अभी टॉप है। तो जब हम एक एलिमेंट ऐड किए तो 0 इंडेक्स पे तो बस एक ही पहला ही एलिमेंट है, इसलिए टॉप का वैल्यू वही है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है जब जब हम पुश करेंगे तो एक एलिमेंट ऐड हो
और उसके बाद हम टॉप का वैल्यू भी सेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से निकले, जैसे इस फंक्शन के बाद सपोज हमको पिक फंक्शन रन कराना है, टॉप कौन सा है, तो उस समय हमको टॉप पता रहना चाहिए कि हाँ टॉप हमने सेट किया हुआ, वो टॉप निकल जाएगा, दिखा देगा। तो ये तुम्हारा हो गया, हम लोग इंडिविजुअल फंक्शन तो देखे ही हैं। अब यहाँ पे बस उसी फंक्शन को यहाँ पे हमने मेनू के अंदर में डाल दिया कि जब 1 प्रेस करे तो ये कॉल हो, 2 प्रेस करे तो ये कॉल हो। इंडिविजुअल तो हम लोग डिटेल देखे ही थे पहले भी, नहीं अभी हम एक बार फिर से समझा रहे हैं तुम लोग को। तो जैसे देखो 1 हुआ तो हम लोग क्या किए, एक आइटम ले लिए और पुश फंक्शन को कॉल कर लिए। अब जैसे ही सपोज किसी का जब ये प्रोग्राम रन कराया, किसी ने क्या प्रेस किया 2, हमको क्या करना है, डिलीट करना है। एक चीज लेकिन ध्यान रखिए, मेनू जब हम प्रोग्राम बनाए तो ये स्टैक तो एम्प्टी लेके चल रहे हैं, तो पहले हम लोग को कुछ आइटम जरूर इंसर्ट करवाएं, नहीं तो पहले ही बार में अगर 2 दे देंगे तो क्या स्टैक एम्प्टी का मैसेज आएगा, कोई आइटम तो हमारे पास है नहीं पहले से, है ना। इसलिए देखो अब जैसे मान लो चॉइस इक्वल टू 2 किसी ने किया कि हमको 2 डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो हमको तो यूजर से कुछ लेना नहीं है, हमको तो सिर्फ यूजर को निकाल के बता देना है कि ये आइटम डिलीट हुआ। हम लोग क्या किए, डी इक्वल्स पॉप फंक्शन को कॉल कर लिए। अब ये पॉप स्टैक, जैसे ये स्टैक को हम भेजेंगे पॉप फंक्शन के साथ, इसको ये कहाँ जाएगा, पॉप वाले फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। पॉप वाला फंक्शन डेफिनेशन क्या करता है, पॉप वाला फंक्शन डेफिनेशन सबसे पहले स्टैक जिसको भेजा गया उसको चेक करता है क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो मैसेज आएगा अंडरफ्लो या स्टैक एम्प्टी, कि भाई एम्प्टी है, स्टैक ही खाली है तो डिलीट कैसे करें। डिलीट करने का मतलब है उसमें से कोई आइटम निकालना हो, हटाना होगा, कोई क्या सबसे ऊपर जो आइटम है वो हटाना होगा। तो स्टैक तो हमारा एम्प्टी है इसलिए मैसेज आएगा। अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा, आइटम में आ जाएगा स्टैक डॉट पॉप, यानी कि आइटम नाम के वेरिएबल में पॉप हो जाएगा एक आइटम, यहाँ वैल्यू आ जाएगा, और यही आइटम को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है, टॉप को सेट किया है कि अगर स्टैक का मान लो क्या है, लेंथ हो गया 0, यानी कि एक भी अब आइटम नहीं है, स्टैक का जो लेंथ है, मान लो एक ही आइटम था वो हम हटा दिए, निकल गया, पॉप हम किए तो स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, अभी एक ही आइटम डाले तो वो भी निकल गया। तो हम लोग को टॉप सेट करना पड़ेगा, टॉप नन, यानी कि टॉप अभी कुछ भी नहीं है। और अगर मान लो एक आइटम नहीं है, एक आइटम से ज्यादा, उस केस में भी हम लोग टॉप सेट करेंगे लेंथ -1। तो इस तरह ये इंडिविजुअल हम लोगों ने देखा भी है रन करा के, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन को जैसे ही रन करवाएं, कॉल हुआ पॉप, तो ये फंक्शन टोटल इन टोटलिटी में ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक आइटम जो कि डिलीट होना है, सबसे टॉप वाला आइटम जो कि डिलीट होगा, और वो आइटम रिसीव हो जाएगा यहाँ पे डी के अंदर। डी के साथ हम लोग कॉल किए हैं, डी के अंदर यहाँ पे ये रिसीव हो जाएगा, और इसी डी को फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। अगर डी के अंदर कोई भी नहीं है, मान लो हम जो डिलीट किए उसमें कुछ था ही नहीं, एम्प्टी था स्टैक, तो ये डी में क्या आएगा, नन रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आइटम में यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे हम लोग, नन रिटर्न हो या फिर अंडरफ्लो रिटर्न हो, जो भी मैसेज रिटर्न हो, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या होगा, देगा स्टैक में यहाँ पे मैसेज करवाएंगे पॉप्ड आइटम इज डी, यानी डी का जो वैल्यू रहे, जो भी वो रिटर्न करे वो वहां पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर थर्ड तुम्हारा मेनू में है कि अगर चॉइस इक्वल टू थ्री है, अगर सी एच इक्वल टू 3 किसी ने लिया, तो 3 लिया तो हमको क्या करना है, पिक फंक्शन को कॉल करना है। और पिक फंक्शन क्या करेगा, टॉप मोस्ट जो वैल्यू रहेगा स्टैक का वो रिटर्न करेगा। तो जैसे ही पिक मिला तो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ऊपर में, यहाँ पिक फंक्शन पे आ जाए, पिक फंक्शन ये रहा, चला ही ऊपर प्रेस कर दिए, है ना। पिक फंक्शन भी हम लोग देखे थे, पिक फंक्शन में चेक कर लिए कि क्या स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी है तो रिटर्न अंडरफ्लो, दैट इज स्टैक एम्प्टी, कोई टॉप आइटम नहीं है। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो सबसे ऊपर में है टॉप में, और टॉप हमको कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो 5 एलिमेंट का है अगर स्टैक, तो टॉप का इंडेक्स 4 होगा, 0 से लेकर 4 तक गया, 4 है इंडेक्स, तो 4 जानने के लिए हम लोग को लेंथ -1 कर देना, ऑलवेज यही ध्यान रखना है। हम लोगों ने क्या किया, स्टैक का लेंथ निकाल के -1 कर लिया, है ना। तो थर्ड चॉइस हो गया हम लोग का पिक फंक्शन। अब देखो फिर फोर्थ चॉइस है डिस्प्ले, यानी कि जैसे ही सी एच इक्वल टू 4 आए तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डिस्प्ले में डिस्प्ले फंक्शन के साथ स्टैक को भेज दिए।
तो जो स्टैक है उसको क्या कीजिए, आप डिस्प्ले कर दीजिए उसका। इसको समझ लो, डिस्प्ले कराने के लिए, अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर खाली है तब तो ये मैसेज दे देगा कि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। और अगर खाली नहीं है तो हम लोग टॉप का वैल्यू निकाल कर, कहने का मतलब लेंथ निकाल लिए कितना बड़ा है हमारा स्टैक, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, और ताकि उस एलिमेंट्स को हम लोग फ्रॉम बैक -1 इसीलिए दिया गया ताकि रिवर्स ऑर्डर हम लोग को पीछे से वो सारा एलिमेंट मिल जाए और एक एक करके ये एलिमेंट प्रिंट हो जाए, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्ले वाला। लास्ट में एग्जिट के लिए सिंपली हम लोग को जैसे ही 5 प्रेस होगा हम लोग को यहाँ पे ब्रेक दे देना है। ब्रेक से क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएंगे। और अगर 5 के अलावा कुछ और प्रेस हो तो हम लोग मैसेज देंगे इनवैलिड चॉइस। इसको 1 मिनट पहले रन कराओ तब इसको अच्छे से समझोगे। हम लोग पहले कुछ आइटम इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद कुछ इसमें, जैसे मान लो हम 1 दिए चॉइस, आइटम मान लो 34 डाले, ठीक है। फिर से 1 चॉइस दिए, मान लो 56, मान लो 2 आइटम डाले, ठीक है। 2 आइटम के बाद हम डिस्प्ले देखना चाह रहे हैं कि मेरा स्टैक कैसा दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है हमारा स्टैक, तो हम यहाँ पे अब 4 हम प्रेस करेंगे, डिस्प्ले के लिए 4 है, 4 प्रेस किए तो अब देखो यहाँ 4 प्रेस, जैसे ही प्रेस किए तो पहले 34 दिखाया, फिर ये क्या है ऊपर में 56 दिखाया स्टैक के फॉर्म में, क्योंकि -1 दिए थे हमारा, पीछे से हमारा ये एज ए स्टैक हमको एलिमेंट प्रिंट कर दिया, पहले 34 और फिर 56। ऐसे लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो डायरेक्ट हॉरिजेंटल एक लाइन में लिस्ट वो प्रिंट कर देगा, या फिर मान लो लिस्ट भी प्रिंट करेगा, नॉर्मल प्रिंट कराएंगे, -1 नहीं देंगे तो हमारा सीधे जो एलिमेंट क्लियर है, जैसे 56 नीचे आ जाएगा, फिर 34, फिर ऐसे करके आ जाएगा। तो ऐसे करके तो हमको स्टैक के फॉर्म में वो नहीं दिखेगा, इसलिए डिस्प्ले में रिवर्स वाला लूप यूज किया जाता है ताकि वो हमारा आइटम सब रिवर्स ऑर्डर में दिखे, तो स्टैक जैसा लगेगा कि 34 पहले इनपुट हुआ, उसके ऊपर से फिर 56 आया। तो ये हमने क्या पुश कर लिया फंक्शन, डिस्प्ले में देख लिए हम लोग। अब सपोज हमको ये पॉप करना है और फिर 3 वाला हमारा क्या है, पिक करना है, चलेगा। मान लो 3 हम प्रेस किए, जैसे ही हम 3 प्रेस किए यानी कि टॉप मोस्ट आइटम हम देखना चाहते हैं पिक पे क्या है, तो पिक पे यहाँ हमारे पास 2 ही आइटम है, उसमें पिक पे क्या है 56 है, तो 56 दिखाया, है ना। अब मान लो हमको पॉप करना है तो सबसे ऊपर जो है वही पॉप भी होगा, तो हम दूसरा ऑप्शन 2 प्रेस किए, इसमें स्क्रीन ही नीचे कट जाता है। जैसे हम यहाँ चॉइस में 2 प्रेस किए, 2 प्रेस किए तो पॉप्ड आइटम इज 56। फिर मान लो हम लोग एक और, हम मान लो हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, फिर से हम 2 प्रेस किए, पॉप्ड आइटम इज 34। और हम एक लास्ट मेनू 5 भी चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर और डालेंगे दूसरा। फिर मान लो 5 हम डालें एग्जिट के लिए, जैसे ही 5 किए तो यहाँ देखो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया होगा नीचे, तो 2-3 बार इंटर प्रेस करते हैं, देखो 5 डाले ना, तो उसके बाद ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, यानी कि हम इस प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों फंक्शन को एक साथ कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है। आई होप अभी तक तुम लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि